हेलो लिब्रा, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ज़ारा। ये आपका टैरो रीड है फॉर द वीक ऑफ जुलाई 1st to जुलाई 15। देखते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं। पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए मुझे मेरी वेबसाइट से कांटेक्ट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर एनर्जी अपडेट्स। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे 2 और यूट्यूब चैनल्स भी हैं, टैरो इन इंग्लिश, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड हेल्थ चैनल जिसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोस डालती हूँ रिलेटेड टू गट इश्यूज़, IBS इश्यूज़, मोल्ड इन्फेक्शन, कैनेडा एक्सेट्रा। मेरा ब्लॉग भी है जिस पे मैं स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टॉपिक्स पे पोस्ट लिखती हूँ, जैसे कि आप अपने फियर्स को हील करके हेल्थ इश्यूज से बाहर आ सकते हैं, मनी इश्यूज से बाहर आ सकते हैं, और रिलेशनशिप इश्यूज से भी बाहर आ सकते हैं। मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे भी पोस्ट लिखती हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे उससे बाहर आया जा सके, IBS इश्यूज़, लीकी गट, इन्फ्लेमेशन, प्रोबायोटिक्स एक्सेट्रा। डू चेक इट आउट। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं। आपके लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, ब्लेसिंग एंड चैलेंजेस की भी बात करेंगे। देखिए, ब्लेसिंग के लिए जो आपकी मैसेज है वो है पेशेंस। सो द ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन 2 हफ्तों में वो है पेशेंस। बहुत ही पेशेंस आपको रखना है, बहुत ही काम रहना है आपको इस टाइम में। देखिए, जब आप पेशेंस रखते हैं यानी कि आप साइलेंट हो जाते हैं, आप काम हो जाते हैं, और उस साइलेंट मोमेंट में आपको विजडम आती है, आंसर्स आते हैं। सो किसी भी चीज़ का समाधान ढूंढना, सॉल्यूशन ढूंढना, या किसी चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करना, उसके लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए विजडम की ज़रूरत होती है, और वो विजडम आती है पेशेंस और कामनेस के साथ। ओके, सो जितना आप काम रहेंगे, जितना आप पेशेंस रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसका मतलब है कि चीज़ों को टाइम से होने दें। यूनिवर्स जो कर रहा है उसे करने दें, उसे होने दें। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं उस चीज़ का चार्ज लेने का, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं मेरे तरीके से हो, ऐसे हो जाए, अभी हो जाए। नहीं, पेशेंस रखिए, अपने टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होंगी और उन्हें होने दीजिए। आपके लिए जो चैलेंज है, द थिंकिंग मैन, आप सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। जब सोच कॉन्स्टेंटली चलती रहती है तो वो दौड़ती है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, नेगेटिव ज़्यादा दौड़ती है। आपको सोच को कंट्रोल करना है, पेशेंस रखनी है कि नहीं, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और आपको इस सोच को कंट्रोल करने के लिए क्या एक्शन लेना है? रेस्ट एंड रिजुविनेट, मेडिटेट कीजिए, सिट बैक, रिलैक्स, सोइए, जितना सो सकते हैं उतना सोइए, रेस्ट कीजिए, अच्छा खाना खाइए। ओके, गो आउट इन द नेचर एंड टेक अ वॉक। रोज़ 1-2 घंटा वॉक पर जाइए, उससे भी आप रिलैक्स रहेंगे, एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी। पेशेंस, कामनेस, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं हम साइलेंट होते हैं, तो हम अपने अंदर के साइलेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, और तब आंसर्स मिलते हैं, तो आपकी सोच भी कम हो जाएगी। अगर आप ऐसे एक चीज़ को पकड़ के सोचते रहेंगे, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, तो वो फिर आपको नेगेटिव लूप में ले जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो ब्लेसिंग है पेशेंस, चैलेंज है स्टॉप ओवर थिंकिंग, एंड एक्शन है मेडिटेट। आपके लव लाइफ के लिए मैसेज है द वेटिंग गेम, डेस्टिनी इज एट प्ले। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि आप दोनों सर्कल्स में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट हो गई है, वेट बढ़ गई है। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे डेस्टिनी आपको किसी चीज़ के लिए टेस्ट कर रही है। ओके, दिस इज़ डेस्टिनी एट प्ले। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक क्लोजर नहीं हुआ है, यू आर मेंट टू बी टुगेदर, बट क्योंकि साइकिल ओवर नहीं हुआ है, इसलिए घूमी जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं अभी तक। ओके, सो लेट डेस्टिनी डू इट्स कोर्स, प्ले इट्स कोर्स। Okay, and you just sit back and relax and let it happen the way it's happening. Okay, आपके करियर के लिए मैसेज है विक्ट्री एंड सक्सेस एंड स्टैंड योर ग्राउंड। सो जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना अपने ऊपर फेथ रखेंगे, जितना अपने आप को
बिज़ी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको विक्ट्री और सक्सेस देखने को मिलेगी. सो स्टैंडिंग योर ग्राउंड, बिलीविंग इन योर सेल्फ and showcasing your talents and skills in the right direction, in the right way. Okay, victory and success will be yours. So promotion है, salary increase है, designation change है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉस वाली एनर्जी है आपके लिए. स्टैंडिंग योर ग्राउंड इन द सेंस कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको मैनेजर या सीईओ बनाया जा रहा है, या आपको आप हो सकता है कि आप कुछ नया भी करने की स्टार्ट कर रहे हो कि यार मुझे पता है कि मैं इसमें काबिल हूँ, ये मेरे लिए ठीक है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी. ओके, सो करियर लाइफ आपकी अच्छी लग रही है, सक्सेस है यहाँ पर एंड प्रमोशन भी है आपके लिए, और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात करें, देखिए मैसेज है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए वर्कलोड है, काफ़ी बिजी रहेंगे. मुझे लग रहा है यहाँ पे लव लाइफ से और करियर से रिलेटेड दोनों से. 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक जैसे आप एक कार्मिक साइकिल में हैं और वहाँ पे जो आपको काम करना है, जो रिलीज़ करना है, जो कार्मा आपको फेस करना है, वो चीज़ आपके साथ चल रही है और आप कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर. 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैं कब तक ये काम करता रहूँगा, कब तक ये वाला ऐसा काम करता रहूँगा, मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए, क्या मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी. पेशेंस रखिए. एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है. एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पैशन और आपके डिज़ायर को भी बताता है, यानी कि अंदर से भी कोई आवाज़ आना है कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, मेरी काबिलियत, मेरा टैलेंट, मेरा स्किल इसमें है, मैं इसमें गिफ्टेड हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, अगर मैं ये करूँ तो मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी. एंड अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी. मटीरियलिस्टिक अबंडेंस है आपके लिए, मटीरियलिस्टिक गेन्स हैं आपके लिए. यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी आपने हार्डवर्क किया है, आपको उसको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. स्पिरिट आपके लिए न्यू डोर्स ओपन कर रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ला रही हैं, जिससे आपको काफ़ी मटीरियलिस्टिक गेन्स होने वाले हैं. सो दिस इज़ योर टाइम टू रिसीव, दिस इज़ योर टाइम टू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क. Queen of Pentacles and the Judgment in reverse. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है, अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बताता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. बट जजमेंट इन रिवर्स मुझे यहाँ पर ऐसे बता रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में जाती जाती रुक रही हैं. क्योंकि मे बी डेस्टिनी इज़ एट प्ले, वो साइकिल अभी तक चल रही है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है और आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है. पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, अगेन यही बता रहा है कि आप वेट कर रहे हैं सक्सेस कब मिलेगी, रिजल्ट्स कब देखने को मिलेंगे. आपका फोकस शायद देखिए शिप्स, व्हेन विल माय शिप्स अराइव, या फिर जब आपके हार्ट के जो डिज़ायर्स है, विशेस हैं, वो कब पूरे होंगे, राइट. आपका वही चल रहा है. बट अगेन स्पिरिट ये कह रही है, देखिए यू स्टिल नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू स्टिल नीड टू हील, यू स्टिल नीड टू रिकवर फ्रॉम दिस ओल्ड साइकिल ऑफ karma. ओके, सो डेस्टिनी इज़ एट प्ले एंड अभी आपका karma ओवर नहीं हुआ है, आपकी जो हीलिंग है वो ओवर नहीं हुई है. जो कहते हैं ना कि देखिए जो इमोशंस, जो ट्रिगर्स होते हैं और जो हमारे चक्रास पे इमोशंस, फीलिंग्स एम्बेडेड होती हैं, वो ट्रिगर्स के थ्रू ऊपर आती हैं. तो वो साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप कुछ नया या कुछ आगे बढ़ नहीं सकते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते हैं कि बस यार साइकिल ओवर हो जाए, मैं थक चुका हूँ. ये लव लाइफ से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड या दोनों से रिलेटेड भी हो सकती है. बट आई डू सी दैट यू आर टायर्ड ऑफ बियरिंग दिस बर्डन, यू आर टायर्ड, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि अब और नहीं हो रहा है, मुझे इससे निकलना है, मुझे कुछ नया चाहिए. तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ये देखिए विद द चैरियट कार्ड आप आगे बढ़ेंगे बट आपकी ईगो मस्ट बी क्रश्ड, द ओल्ड मस्ट बी गॉन. जो पास से आप कर्मा लेके आए हैं उसको पहले रिलीज़ करना है, तब आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे.
तो अभी तक आपकी वो रिलीज़, रिकवरी, हीलिंग चल रही है यहाँ पे, लव लाइफ से रिलेटेड फॉर श्योर एंड करियर से भी। दिस इज़ द रीज़न आप रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं और आपकी वेटिंग गेम चल रही है और आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। बट स्पिरिट यही कह रही है कि जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना आपके लिए आगे अच्छा है। द वेटिंग गेम इज़ गेटिंग ओवर बिकॉज डेस्टिनी इज़ एट प्ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 हफ्ते या तो और हैं या इन 2 हफ्तों में से आप निकल आएंगे अपनी वेडिंग गेम में से बाहर। द साइकिल इज़ गेटिंग ओवर विद द पेशेंस, वो जो कहते हैं, राइट, एंड थिंग्स आर अबाउट टू टेक अ यू टर्न, अ न्यू टर्न, राइट। सो आपके लिए मैसेज है, देखिए, यू आर रेडी, सो यू आर रेडी फॉर न्यू थिंग्स, यू आर रेडी फॉर दिस एज ऑफ वॉन्ड्स। जो आप सोच रहे हैं कि कब होगा कब होगा, आई थिंक दैट इट इज़ टाइम नाउ कि अब होगा, बिकॉज यू रेडी फॉर इट। एंड आपके लिए लकी कलर है पर्पल एंड ग्रीन ऑल्सो इज़ योर लकी कलर। 557 इज़ अ लकी नंबर, 5 + 7 is 12 is also lucky number, and 2 + 1 is also 3. टीचिंग एंड लर्निंग इज़ योर मैसेज, टीचिंग एंड लर्निंग। जो भी अभी तक आपने अपने हार्डशिप से लर्न किया है वो लेसन्स आप दुनिया के साथ शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। एंड आई थिंक दिस वॉज द रीज़न कि आप इतने चैलेंजेस और हार्डशिप्स के थ्रू से गुजरे हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ आपने सहा है और अब जो है चीज़ें बदलने वाली हैं। लेकिन ये सब इसीलिए हुआ है ताकि यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपको एक रिफाइनमेंट की जर्नी पे लेके गया है कि और सीखिए, रिपीटेड फेलियर से सीखिए, रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट से सीखिए, इससे बाहर कैसे निकलना है उससे सीखिए। राइट, और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। सो ये 2 हफ्तों का और टाइम है जो ये निकल जाए और इसके बाद चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिब्रा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।